18वें दिन की शाम दुर्योधन की जांघ टूट चुकी है। वह सरोवर के किनारे मरणासन पड़ा है। पांडव शिविर में उत्सव का माहौल है। शंख बज रहे हैं, लेकिन दूर कहीं अंधेरे में तीन आकृतियां खड़ी हैं: अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा के आंखों में आंसू नहीं, अंगारे हैं। वह अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। वह रात के सन्नाटे में एक उल्लू को कौवों के घोंसले पर हमला करते देखता है। यहीं से उसके मन में एक भयानक विचार जन्म लेता है। आधी रात का खौफनाक संकल्प। अश्वत्थामा भगवान शिव की तपचर्या करता है और उनसे एक ऐसी शक्ति मांगता है जिससे वह पांडव का समूल नाश कर सके। महादेव उसे एक दिव्य खड़ग प्रदान करते हैं। जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाए तो प्रतिशोध अंधा हो जाता है। अश्वत्थामा चुपचाप पांडव के शिविर की ओर बढ़ता है। शिविर के द्वार पर एक भीम काय छाया खड़ी है। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव का एक अंश है। अश्वत्थामा हार नहीं मानता है और अपनी आहुति देने को तैयार हो जाता है, जिससे प्रसन्न होकर वह छाया उसे मार्ग देती है। शिविर में हर तरफ शांति है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव वहां नहीं हैं। वे श्री कृष्ण के साथ शिविर से दूर गंगा किनारे विश्राम करने गए हैं। लेकिन बिस्तर पर पांच आकृतियां सो रही थी। अंधेरे में अश्वत्थामा को लगता है कि ये पांडव ही हैं। प्रतिशोध की आग में इतना अंधा है कि वह बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठाता है और एक एक करके पांचों के सिर धड़ से अलग कर देता है। अश्वत्थामा भागते हुए दुर्योधन के पास जाता है और कहता है, हे मित्र, मैंने पांडवों का अंत कर दिया। दुर्योधन मरते मरते मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण पांडव शिविर पर पड़ती है, वहां से चीखें सुनाई देती हैं। द्रौपदी की चीख से पूरे कुरुक्षेत्र को हिला देती है। जिन पांच लोगों को अश्वत्थामा ने मारा था वे पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्र उप पांडव थे। अश्वत्थामा ने विजय के अहंकार में बच्चों की हत्या कर दी थी। पांडव लौटते हैं और अपने बेटे की शव पर देखकर क्रोध से भर जाते हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिससे सृष्टि का विनाश तय था। ऋषियों के कहने पर अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को इसे वापस लेना नहीं आता है। वह नीचता की हद पार करते हुए उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ अभिमन्यु की पत्नी की ओर मोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं। वे अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि निकाल लेते हैं, जिससे उसका राज सारा तेज खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं, तूने जन्म लेते ही मृत्यु देखी है, अब तू मृत्यु के लिए तड़पेगा, पर तुझे मौत नहीं आएगी। तू हजारों वर्षों तक कोढ़ और दुर्गंध के साथ इस पृथ्वी पर भटकेगा और भटकता रहेगा। क्या अश्वत्थामा का प्रतिशोध सही था, या उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी? अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।